दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली करारी हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों को तलब किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में झटका लगने के बाद अब पंजाब को बचाने में लग गए हैं, क्योंकि दिल्ली में मिली करारी शिकस्त के बाद अब आप पर पंजाब में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस हार के बाद पार्टी के भीतर और पंजाब की राजनीति में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच कांग्रेस ने एक ऐसा दावा किया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आप विधायकों में टूट और बगावत की खबरों के चलते अरविंद केजरीवाल को आपात बैठक तक बुलानी पड़ गई है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में आपकी हार का असर पंजाब में देखने को मिलेगा? क्या केजरीवाल के हाथ से सत्ता जाने का गम भगवंत मान की टेंशन बढ़ाएगा? क्या सच में कांग्रेस का दावा सच तो नहीं हो जाएगा? दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार का असर पंजाब की राजनीति पर पड़ने लगा है, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब भी ऐसा राज्य है जहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताकर 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको भारी मतों से विजयी बनाया था। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में लगातार चौथी बार आपकी सरकार बनेगी। हालांकि इन उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, लेकिन इस हार से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में संभावित बगावत को रोकने के लिए अलर्ट हो गए हैं और इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई है। केजरीवाल ने बुलाई आप विधायकों की बैठक। पंजाब के आप विधायकों की 11 फरवरी को बैठक बुलाई है। ये बैठक केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी। पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को इसकी जानकारी दे दी गई है। विधायकों को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिल्ली में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली चुनाव के नतीजों और 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केजरीवाल पंजाब सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। वो पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की प्रगति का भी जायजा लेंगे। ऐसे में ये सब तब हुआ जब आपको दिल्ली में भारी झटका लगा। आपको दिल्ली में सिर्फ 22 सीटें ही मिली, जबकि बीजेपी को बहुमत से ज्यादा 48 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता का हकदार बनाया गया। ऐसे में दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद राजनीतिक गलियारों में पंजाब में भी अब पार्टी में फूट पड़ने की आशंका गर्मा गई है। कई दावे ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद पार्टी के नेता अब आपका दामन छोड़ सकते हैं। वहीं आपकी यह हार अब विरोधी पार्टियों के लिए चर्चा का केंद्र बन गई है, जहां दिल्ली के नतीजों पर पंजाब के विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने तंज कसते हुए दावा किया है कि खुद भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और वो कभी भी बगावत कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सूबे में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना भी जताई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा किया है कि पंजाब मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार रहे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि पंजाब में 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पाला बदलने के लिए तैयार हैं। बाजवा ने अपने बयान में पंजाब सरकार के मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा की हालिया टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें अमन अरोड़ा ने कहा था कि पंजाब में कोई हिंदू भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए, उसे हिंदू या सिख के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जिस पर बाजवा ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव नतीजों से ठीक पहले ये बयान एक महत्वपूर्ण संकेत था कि आप लीडरशिप कैसे केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठने का रास्ता तैयार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के चलते लुधियाना सीट खाली है, जिससे केजरीवाल उपचुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। पार्टी ने 111 विधानसभा सीट में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 59 सीटों का था, जबकि मौजूदा समय में आपके पास 93 विधायक हैं। ऐसे में फिलहाल सरकार पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है। वहीं पंजाब में मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के सामने पार्टी को एकजुट रखने और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 साल का समय बचा है। वहीं पंजाब में वोटरों का पैटर्न भी गजब रहा है। वोटर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाते हैं। वोटर जिससे खफा होते हैं उसका सुपड़ा ही साफ हो जाता है। ऐसे में अगर आप में फूट पड़ी और चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो दिल्ली वाला हाल पंजाब में भी हो सकता है। फिलहाल ऐसे में अब देखना यह है कि पंजाब की राजनीति किस करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।